हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड इन्फॉर्मेशन। आज हम नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का है। एक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसमें कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है और इसमें हम जानेंगे क्या एज दी हुई है, क्या एलिजिबिलिटी दी हुई है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और कितनी फ़ीस दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट का नंबर है ये AU/0/4/2021 और डेट इसकी तरह की 24/9/2021 जो पब्लिशिंग डेट हुई थी। ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन टीचिंग स्टाफ इसमें वैकेंसी दी हुई है, नॉन टीचिंग स्टाफ की। आगे हम इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट में दिया हुआ है कि स्टार्टिंग डेट है जो इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 24/9/2021 को, लास्ट डेट 23/10/2021 जो अक्टूबर के अंदर दी हुई है। फीस की अगर हम बात कर लेते हैं, जो जनरल कैटेगरी EWS OBC के लिए 1050 दी हुई है, SC/ST के लिए 450 दी हुई है, वुमेन एंड PWD के लिए 50 रुपये दी हुई है। जो फैसिलिटेशन चार्ज या ट्रांजेक्शन चार्ज दिया हुआ है। हम बात कर लेते हैं इस वाले पे क्या दिया हुआ है। ये जो 2018 में एक बार फॉर्म फिर से वैकेंसी निकली हुई थी DO और एनिमल अटेंडेंट की, जिन्होंने 2018 में अप्लाई किया था उन पर केवल ट्रांजेक्शन चार्ज लिया जाएगा 50 रुपये केवल। और इस हिसाब से आगे दिया हुआ है कि जिन्होंने आगे अप्लाई किया था 2016 में, इन वाली वैकेंसी में सेमी प्रोफेसर असिस्टेंट, टेक्निक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो उनमें केवल इसमें भी क्या दिया हुआ है, इसमें दोनों लिए जाएंगे 500 रुपये प्लस में 50, तो 550, 250 रुपये। तो ये वाली फ़ीस उनको भी देनी पड़ेगी, इसमें फ़ीस कम है। आगे बात कर लेते हैं पोस्टों की। तो नेम ऑफ द पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है सारी और ये सारी इसका पे लेवल दे रखा है। टोटल वैकेंसी UR EWS OBC ST, तो सारे कुछ एक एक चीज़ दिखा रखी है किस में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल अटेंडेंट। तो एनिमल अटेंडेंट में जो वैकेंसी दिखा रखी हैं 5 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की 3 वैकेंसी हैं। बोटमैन, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन की 9 वैकेंसी हैं। DEO की 23 वैकेंसी हैं। ड्राफ्ट्समैन की 3 वैकेंसी हैं। ड्राइवर की 2 वैकेंसी है। हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 49 वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 30 वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की 47 वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की 64 वैकेंसी है और MTS की इसमें 90 वैकेंसी दी हुई हैं। और फार्मासिस्ट की वैकेंसी 3 वैकेंसी दी हुई है। टोटल सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 7 वैकेंसी दी हुई है। सेक्रेटरी अटेंडेंट की 2 वैकेंसी दी हुई है। स्टेनोग्राफर की 13 हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की 8 वैकेंसी, वायरमैन की 2 वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। तो टोटल 19 कैटेगरी वैकेंसी दी हुई हैं और UR EWS OBC ST की सबके अलग अलग दिखाई हुई हैं। ये इसमें कोड दे रखे हैं। जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, वो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में आप पढ़ लेना, जब आप अप्लाई करो तो अच्छे से इनको एक बार रीड कर लेना। आगे हम बात करेंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी, तो क्या दी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल अटेंडेंट। तो एनिमल अटेंडेंट में दिया हुआ है आपके जो एज के बारे में बात करें तो 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC और PWD एक्स सर्विसमैन को एज में छूट दी जाएगी और इसमें 12th पास चाहिए। 12th अगर उसके और में दे रखा है 12th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। और आगे देखा रखा है आपके पास एनिमल इन लेबोरेटरी अगर इच्छा शक्ति को अगर आपके पास है तो ठीक है, डिजायरेबल, मतलब इसका कहने ये इसका मतलब होता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं आपके पास हो। आगे हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के। इसमें 35 साल से ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए, उससे एम ऊपर वाला। तो इस पर ज़्यादातर हम बात करेंगे स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की। डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग होना चाहिए 55% के साथ आप पे। आगे हम बात कर लेते हैं बोटमैन, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दी हुई है वो दी हुई है आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए या और में दे रखे हैं इससे रिलेटेड आपने कुछ भी जो भी सर्टिफिकेट डिग्री कर रखी हो वो आपके पास होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं DO डाटा इंटरप्रेटर की। तो इसमें जो उम्र है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम, या तो आपका BC हो या ग्रेजुएशन के साथ PGD से डिप्लोमा होना चाहिए जो IGNOU के द्वारा होता है, या BSc कंप्यूटर साइंस तो इंजीनियरिंग से IT से हो, या आपने BB कर रखा हो IT में। और आप पे एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस असिस्टेंट की आपको होनी चाहिए, लाइक जैसे MS ऑफिस में। तो
और आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या हैवी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी सॉफ्टवेयर एसेंशियल नॉलेज भी होनी चाहिए आपको, और आपको हिंदी इंग्लिश की अच्छी खासी रीडिंग लिखना पढ़ना और सुनना भी आना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपको डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर में होना चाहिए, या अगर आपका ITI डिप्लोमा है इन ड्राफ्ट्समैनशिप में तो 55% साथ होना चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट की हम अगर बात कर लेते हैं तो ड्राइवर में आपको 35 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। संग में आपके पास लाइट मीडियम और हैवी व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और उसका आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग। हिंदी टाइपिस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए। प्लस में जो आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए और हिंदी में 30 दे रखी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें जो उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस में ग्रेजुएशन 50% साथ होनी चाहिए। आप 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, आपके पास BSc होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी कंप्यूटर साइकोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें से किसी से भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से, और संग में आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए। और आप पे अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज है तो अच्छी बात है, एप्लीकेशन की तो अच्छी बात है ये भी। लेबोरेटरी अटेंडेंट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ में आपको +2 अगर हो या उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो साथ साथ तो ये भी चल सकता है, मतलब 12th पास में आपका काम चल जाएगा इसमें। लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस में 12th पास हो, संग में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस से। जो सर्टिफिकेट 6 महीने का होता है इग्नू से, और डिप्लोमा में हो जाता है इग्नू के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं MTS में आपको क्या दे रखा, 10th पास होनी चाहिए, या आपके पास ITI हो और उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं फार्मासिस्ट में उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो बैचलर डिग्री है इन फार्मेसी में होनी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, इसमें आप में BLS ये जो क्वालिफिकेशन दे रखी है 50% साथ होनी चाहिए। सिक अटेंडेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, ये आपके पास 10th क्लास होना चाहिए, या उसके जो समक्ष दे रखा है 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए ड्रेस के रूप में होना चाहिए, और उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के बारे में अगर हम बात करें तो उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो, और क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में आपको जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट पास होनी चाहिए। और आप में और इसमें आगे क्या दे रखा है, स्टेनोग्राफर विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ एट लीस्ट 2 ईयर्स, तो आपके पास स्टेनोग्राफर एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, और आपको नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी की रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, तो इंग्लिश की नॉलेज और हिंदी आपको लिखना पढ़ना और सुनना आना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं, बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, MSc नेटवर्किंग में, BSc विद फर्स्ट क्लास 60% साथ होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री से, फिजिक्स जूलॉजी बॉटनी लैब साइंस किसी से भी हो, प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गवर्नमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट से किसी से भी। वायरमैन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड ITI। और आगे एक्सरे टेक्नीशियन में अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्सरे टेक्नीशियन में आप में उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी में होना चाहिए 50% के साथ। और सबसे मेन मुद्दा इसमें सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। जो सिलेबस दे रखा है तो इसमें 100 मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन आएंगे ग्रुप B ग्रुप C की पोस्ट के लिए। तो जो मैं आपको बारे में बता रहा हूँ ग्रुप C पोस्ट के लिए है। ग्रुप B का एडवर्टाइजमेंट आपको अगर चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये दोनों ग्रुप B और ग्रुप C के लिए सेम सिलेबस दिया हुआ है। तो मैं बता देता हूँ आपको, GK में जो क्वेश्चन दे रखे हैं 40 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का 80 मार्क्स, तो 2 80 मार्क्स। और ये नीचे दे रखा है इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 30 मार्क्स। और हिंदी के 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 30 मार्क्स हो गए। और रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड और सर्विसेज, मतलब आप जिस सब्जेक्ट से आप पेपर दोगे
जैसे एमटीएस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आएंगे, स्टेनोग्राफ से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं। तो टोटल ये हो जाएगा 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर आएगा ये टोटल। और पेपर लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और इसमें नेगेटिव मार्क 0.50 नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। और अगर आपको ये डाउनलोड करना है अटैचमेंट तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और अप्लाई का लिंक भी दे दिया है, आप अप्लाई वहाँ से कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।